गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 7 डिवीज़न स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस चैप्टर में लॉन्ग डिवीज़न मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना, तभी आप आगे एक्सरसाइज क्लियर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड? हम वी नो दैट, हमें पता है 21/3, ये डिवीज़न का साइन है। 21/3, देखो 3 के टेबल में 21 कहाँ आता है? 3 7 जा 21, तो 7 इज आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ो। इन अ लॉन्ग डिवीज़न द नंबर दैट वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिविडेंड। वो कह रहा है लॉन्ग डिवीज़न में द नंबर दैट वी डिवाइड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर की हेल्प से, जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। एंड द आंसर इज द क्वोशिएंट। और आंसर क्या होता है? क्वोशिएंट। जो आपका आंसर होता है डिवाइड करने के बाद उसको कहते हैं क्वोशिएंट। इफ़ देयर इज़ अ नंबर लेफ्ट ओवर, अगर कोई नंबर बच जाता है एंड में, इट इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर। जो एंड में नंबर बच जाता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था एक मल्टीप्लिकेशन से हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल टर्म होगी तो एक ही तरह से डिवीज़न हो सकती है। जैसे 21/3 का आंसर है 7। अब हम क्या कर सकते हैं? 21 को 7 से डिवाइड कर कर दिखाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 के टेबल पे 3 कहाँ आता है? 7 3 जा 21। 7 हमारा क्या हो गया? अब मैंने क्या कहा? 21 और डिवाइड 3 था। अगर मैं 21 डिवाइड 7 करती हूँ, 21 डिवाइड 7, तो क्या हो जाएगा? 7 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है? जिससे हम डिवाइड, जिसकी हेल्प से हम डिवाइड करते हैं, जो नंबर से, जिस नंबर की हेल्प से हम क्या करते हैं? डिवाइड। और वो क्या होता है? डिवाइज़र। ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? द नंबर दैट वी डिवाइड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, द नंबर दैट वी डिवाइड इज कॉल्ड अ डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। 7 के टेबल पे 21 कहाँ आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, तो 21 से 21, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 2 में से 2 माइनस करोगे 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। अब देखिए कैसे कर, अब मैं आपको एक और बताती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और भी क्लियर होगा। जिसमें रिमाइंडर बचता है हम उस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। मुझे 22 को डिवाइड करना है 7 से। 7 क्या हो गया? डिवाइजर। जिस टेबल से डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। देखो 7 के टेबल पे 22 नहीं आता, 22 से छोटा देखो कुछ। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 में से 1 माइनस करो 1, 2 में से 2 माइनस करो 0। ठीक है, 1 आया। तो देखो जो आंसर आता है, आंसर क्या है? 3। तो उसको कहते हैं कोशिएंट। कोशिएंट की स्पेलिंग क्या होती है? QUOTIENT, कोशिएंट। एंड जो बाद में उसने बोला था ना, इफ देयर इज अ नंबर लेफ्ट ओवर, अगर एंड में कोई नंबर बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। द 4 टर्म्स डिफाइंड अबव आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए आगे आपकी एक्सरसाइज भी है ऐसी। हम ना डिवीज़न को चेक करते हैं कि हमारी डिवीज़न सही है या नहीं, तो हम इसकी हेल्प से चेक करते हैं। ये आपको लर्न करना है। हमें प्रूव करना होता है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे करते हैं कि हमारी डिवीज़न ठीक है या नहीं? डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड कैसे करते हैं चेक? कोशिएंट मल्टीप्लाई, या कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, या डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट, या कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
अब हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो फिलअप की तरह हैं, अच्छे से सुनना, ये एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डिवीज़न मीन्स, क्या होता है डिवीज़न का मतलब? डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल ग्रुपिंग और द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न का मतलब होता है इक्वल शेयर करना, इक्वल बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल ग्रुपिंग करना, मतलब इक्वल ग्रुप बनाना, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न एक तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। क्या है डिवीज़न? एक तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न में इक्वल ग्रुप बनाए जाते हैं, इक्वल बांटा जाता है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये एक तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। सेकेंड थिंग, ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट वन इज द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। ये मैं आपको भी क्लियर करा चुकी हूँ। द नंबर टू बी डिवाइडेड, देखिए उसने बोला द नंबर टू बी डिवाइडेड इज डिविडेंड। द नंबर दैट टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड अ डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। नेक्स्ट वन, द नंबर बाय विच वी डिवाइड। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। देखो, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर की हेल्प से हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। अब नेक्स्ट देखिए, द आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द कोशिएंट। 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 जो आंसर होता है डिवीजन का उसको क्या कहते हैं? कोशिएंट। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड द रिमाइंडर। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड द रिमाइंडर। द नंबर क्या बोल रहा है वो? द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग, डिवाइडिंग के बाद जो नंबर रह जाता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, हो गई ये क्लियर अच्छे से? मैंने आपको साथ साथ डिवीजन भी दिखा दिया। डैश इज द साइन ऑफ डिवीजन। डिवीजन का साइन क्या होता है? ये आपने सेकंड में भी किए थे फिलअप। डैश इज द साइन ऑफ डिवीजन। डिवीजन का साइन क्या होता है? ये वाला। अब देखिए यहाँ मैंने आपको एक और भी कर कर दिखाया है। 195 को 8 से डिवाइड करना है। देखिए 8 के टेबल में 1 तो नहीं जा सकता, छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे। 8 के टेबल में 19 नहीं आता तो 19 से छोटा क्या है? 8 2 जा 16। ठीक है, मैंने बोला था डिवीज़न एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन। 9 में से 6 माइनस करो 3, 1 में से 1 माइनस करो 0, ऊपर से क्या आएगा? नीचे 5। 8 के टेबल पे 35 नहीं आता, 35 से छोटा। 8 4 जा 32, माइनस का साइन। 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 3 में से 3 माइनस करोगे 0। देखो ये क्या है? डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया गया है। DIVISOR, डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड किया गया है, डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। जो आंसर आया है, कोशिएंट। QUOTIENT, कोशिएंट। जो एंड में डिवीजन करने के बाद बच गया है, रिमाइंडर। REMAINDR, रिमाइंडर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर कर लोगे अभी, तो जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर। व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, अगर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है, देन द कोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो जो कोशिएंट क्या होता है? ये आंसर होता है हमारा कोशिएंट। कोशिएंट सेम वही नंबर आएगा। मीन्स अगर देखो 56 को उसने बोला अगर मैं किसी नंबर को 1 से डिवाइड करूँगी तो जो कोशिएंट आएगा, मतलब जो कोशिएंट आएगा वो वही नंबर होगा खुद से, वो वही नंबर होगा खुद से।
व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, जब हम एक नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, जो कोशिएंट आएगा, कोशिएंट मतलब ये जो कोशिएंट आएगा वो वही नंबर होगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन द डिविडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम, अगर डिविडेंड मीन्स ये और डिवाइजर ये, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम हैं तो कोशिएंट क्या आएगा 1, मतलब कोशिएंट कहाँ आता है यहाँ पे, कोशिएंट क्या आएगा 1। डिविडेंड और डिवाइजर दोनों अगर सेम है तो कोशिएंट क्या होगा 1। 56 डिवाइड 56 क्या आएगा 1। 7 डिवाइड 7 क्या आएगा 1। देखो 7 1 जा 7, 56 1 जा 56। अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। व्हेन द डिवाइजर इज 0, जब हमारा डिवाइजर 0, व्हेन द डिवाइजर इज 0, उसने क्या बोला है डिवाइजर, मतलब अगर हमारा डिवाइजर 0 होगा, नो डिवीज़न टेक प्लेस, तो डिवीज़न नहीं हो सकती। मीन्स अगर हमारा डिवाइजर 0 होगा तो कोई डिवीज़न नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। 56 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगी तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा है वो, दोबारा से क्लियर करते हैं। व्हेन द डिवाइजर इज 0, मतलब अगर हमारा डिवाइजर 0 है तो नो डिवीज़न टेक प्लेस, तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से डिवाइड नहीं, मतलब डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वन, व्हेन द डिविडेंड इज 0, अगर हमारा डिविडेंड 0 है, द कोशेंट इज ऑल्सो 0, अगर हमारा डिविडेंड 0 है तो हमारा कोशेंट भी क्या होगा 0। व्हेन द डिविडेंड इज 0 मीन्स डिविडेंड, अगर हमारा डिविडेंड 0 है तो कोशेंट भी क्या होगा 0, अगर डिविडेंड 0 है तो कोशेंट भी क्या होगा 0, ठीक है। ये है प्रॉपर्टीज। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सम करेंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।